और बच्चों कैसे हो। तो आज करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये गिवन कर्व दी हुई है और इसका ये वैसे ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये पैराबोला है। ठीक है, तो आपको पैराबोला की आपने ऑलरेडी आप कर चुके हैं +1 में। तो ये गिवन दी हुई है एंड और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमने देखो इसमें क्या है कि हमने एरिया निकालना है और जो ये कर्व दी हुई है, ठीक है, पैराबोला दिया हुआ। अब देखो आपने पैराबोला सबसे इसमें इन क्वेश्चनों में सबसे ये प्रॉब्लम आती है कि आपने ये जो हमारे पास कर्व दी हुई है उसको ट्रेस करना है। ठीक है, उसको कैसे ट्रेस करना कर्व को, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अगर आपके पास दी हुई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो आपने अपने माइंड में देख लो, वाई की दो वैल्यू अपने माइंड में कर लो, वाई की नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, दो वैल्यू स्क्वायर दिया होगा तो उसमें अपने माइंड में सोच लेना वाई की दो वैल्यू है। तो वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा और नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव इस तरफ होता है। देखो ये अगर मैं फिगर मैंने जो बनाया है इसमें, ठीक है, इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूं तो y की दो वैल्यू, y पॉजिटिव ऊपर, y नेगेटिव नीचे और x पॉजिटिव इस तरफ। तो ये जो कर्व बनी हमारे राइट हैंड पैराबोला बना, हमारा राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया हमारे पास, हमने ये बना लिया। अब बात करते हैं लाइन की, x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ करनी है, x की वैल्यू 1 रहेगी, y की वैल्यू जो कुछ मर्जी हो। ठीक है, जैसे हम मान लो मेरे पास अगर मैं यहां पे मैं x करता हूं, यहां पे मैं y करता हूं, तो x की वैल्यू 1 रहेगी, 1 नहीं रहेगी। ठीक है, और y की वैल्यू -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, तो x की वैल्यू 1 रहेगी। अब जब हम इसके ये ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी यहाँ पूरा। ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू है ये आया मेरे पास x इज इक्वल टू 1 जो दी हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 4 की। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 भी ऐसे ही है, x की वैल्यू 4 रहेगी। ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी हो, तो हमारे पास ये हमें लाइन मिलेगी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ये है, इसको हमने लिखना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो राइट हैंड पैराबोला है। अब क्या साथ में वो बोल रहा है कि x एक्सिस भी इनक्लोज्ड है। एक्चुअली हमारे पास 4 कर्व क्या है, मान देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये भी इसको यहाँ x एक्सिस है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंक्लोज्ड एरिया ये है, ये इंक्लोज्ड एरिया जो ये शेडेड एरिया जो मैंने अभी शेड किया, इसका हमने एरिया निकालना है। इसका यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये जो था स्मॉल जिस टिप है, छोटा सा एरिया। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, इसको मान लो DA है। ठीक है, ये अगर एरिया मैं A मान रहा हूँ तो ये स्मॉल एरिया है, तो ये इसकी थिकनेस मान लो dx है हमारे पास, ये स्मॉल एरिया की। ठीक है, इसकी थिकनेस dx है, और इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो अगर मैं इसको dx मानूं तो इसकी लेंथ y है। ठीक है, इसकी y है या f ऑफ x है, एक ही बात है। ठीक है, ये f ऑफ x है और ये dx है। ओके, तो अब हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास, इसको आप A लिख लो, इसको B, इसको C, इसको D कर दो। ठीक है, A B C D ये इंक्लोज्ड एरिया है, ये हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन को यूज तब होता है जब हम किसी कर्व एरिया और जो एरिया
जैसे कोई स्टेट एरिया ना हो, टेढ़ा मेढ़ा एरिया हो, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में मेरे पास, अगर मैं बात करूं डी ए, मेरे पास क्या दिया हुआ है, y इंटू डी एक्स, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ इसकी डी एक्स स्मॉल एरिया है और इसकी ये लेंथ y है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4। अब हमने ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू हमें मिलेगी यहां से, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, ये जो कर्व दी हुई है। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y क्या हुआ, अंडर रूट प्लस माइनस x। तो हमने जब एरिया की बात होती है तो हम आपने पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट x, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना आपने। तो y के प्लेस पे क्या आएगा, अंडर रूट x। तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा मेरे पास a, ठीक है, और या इसको रिक्वायर्ड एरिया बोल सकते हैं जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया बोल लो, या शेडेड एरिया, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये फाइंड करने के लिए हमें y के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, अंडर रूट x। तो इसका आएगा 1 to 4 अंडर रूट x dx, ओके। तो अब देखो इसका बस इंटीग्रेशन करना हमने, इसका इंटीग्रेशन किया तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरे पास, रिक्वायर्ड एरिया x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और इसकी लिमिट 1 से लेके 4 तक, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी। तो इसका मेरे पास आएगा x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 को ऊपर ले गए और यहाँ पे लिमिट 1 से लेके 4 तक। तो इसको 2/3 को बाहर कर दिया, अंदर रह गया मेरे पास x रेज टू पावर 3/2 1 to 4। अब लिमिट इंप्लीमेंट करो इसमें, इसका 2/3 और इसका आएगा यहाँ पे अपर लिमिट 4 3/2 माइनस 1 3/2, ओके। तो इसको 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, 4 के प्लेस पे मैं लिख दिया 2 रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर 3/2, इसको तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका 1 आया, तो इस आपस में ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, ये मेरे पास आया 16/3, ठीक है। और यहाँ पे आया मेरे पास, अच्छा यहाँ पे -1 भी करते हैं, -1, ये मेरे पास है 2/3 और ये आया 8 - 1, ये आया 7 इंटू 2/3, ये आया 14/3। तो बच्चों इसका जो एरिया है, शेडेड एरिया है जो 14/3, इसका आंसर हुआ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 8.1, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें ऐसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये दी हुई है कर्व, ये भी पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, क्योंकि इसको भी हमने ऐसे देखना है कि y की 2 वैल्यू, y स्क्वायर, तो y की आपने वैसे सपोज करना है अपने याद रखने के लिए, y की 2 वैल्यू, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, लेकिन x की वैल्यू 9x है, इस तरफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, या अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इस तरफ आना था हमारा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पैराबोला आना था, तो ये पॉजिटिव इसलिए ये इस तरफ आया, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला मैंने बना दिया इसमें। और दूसरे
और एरिया इसमें बाउंडेड किया हुआ है x इज इक्वल टू 2, लाइन दी हुई है। तो x इज इक्वल टू, देखो ये x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे ये, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इसकी हम लाइन ड्रॉ करें तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस पॉजिटिव, लेकिन तो हमें ये एक लाइन मिलेगी, वर्टिकल लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 2 और इधर ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 4, ये सेकंड, ठीक है। और साथ में ये भी दिया हुआ x एक्सिस, ये भी इंक्लोज्ड है। तो ये एरिया, तो जो ये शेडेड एरिया मैं बना रहा हूं, इसकी इसका एरिया फाइंड करना हमने, ठीक है। तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ठीक है। और ये जो ओरिजिन से होके जा रहा है ये पैराबोला, तो जैसे हम सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हैं, सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x इज ए राइट हैंड पैराबोला passing through origin, ठीक है। ओरिजिन से ये पास कर रहा है, ओके। तो ये हमारा बाउंडेड एरिया हो गया। तो ये लिख सकते हैं बाउंडेड एरिया from curve y square is equal to 9x, x is equal to 2, x is equal to 4 and x एक्सिस, ठीक है। यहां से जो भी एरिया है इसमें देखो ये स्मॉल एरिया मेरे पास, अगर मैं इसको डीए मान लूं, ये स्टिप में जो ये एरिया दिया हुआ, ये स्मॉल एरिया, तो इसकी ये थिकनेस होगी dx स्मॉल स्टिप और इसकी लेंथ होगी y, ठीक है। अब हमने यहां से जो दिया हुआ है, यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से y की वैल्यू, एक्चुअली हमने y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है इसमें, क्योंकि ये एरिया है, तो हमने मॉडुलस y फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे पास देखो y मेरे पास आया प्लस माइनस 3 अंडर रूट x, तो मॉडुलस y क्या आया मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यू 3 अंडर रूट x, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस में जो y की वैल्यू है, तो इसकी हमने पॉजिटिव लेना, क्योंकि एरिया पॉजिटिव में रहता है। तो अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा मेरे पास, यहां से देखो हमें ये चाहिए, यहां से लेके जैसे ये स्ट्रिप है ऐसे ये मूव करेगी, ठीक है। तो ये हम x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक एरिया हमें ये स्ट्रिप देगी, ठीक है। तो यहां से 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट 4 और यहां y इंटू डी एक्स, ये dx है और ये y है, स्मॉल स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, और ये स्मॉल एरिया है और ये इससे 2 से लेके 4 तक कर रहा हमने। तो बस अब हमने ये मॉडुलस y कर लो, मॉडुलस y हमने निकाला अभी, इसका आएगा 2 से 4 3 अंडर रूट x और ये आया dx, ओके। तो 3 को बाहर कर दो, इसका है मेरे पास 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और लिमिट इसकी 2 से 4 तक, और ये है 3 x रेज़ टू पावर 3/2 और ये 3/2, ठीक है। अगर ये 3 3 कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, 2 2 4, ये बचा मेरे पास 2x 3/2 और लिमिट 2 से लेके 4 तक। अब लगाओ आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके।
x के प्लेस पे 4, तो मेरे पास आएगा 2 4 रेज टू पावर 3 अपॉन 2, और यहाँ पे 2 4 रेज टू पावर 3 अपॉन 2। वैसे 2 को बाहर भी कर सकते थे हम, चलो कर लिया। अब ये आया मेरे पास 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 अपॉन। अच्छा, यहाँ पे 4 आना था, यहाँ पे 2 आना था, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे इसको 2 रहने दो, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2, तो ये मेरे पास 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास आया ये 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4, ये आया 16 माइनस इसका आया 2 1 अपॉन 2, इसका 2 अंडर रूट 2, ठीक है। 2 अपॉन 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आया मेरे पास। तो इसका आया मेरे पास 16 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो अगर कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल लो, इसका 4 यहाँ पे शेडेड एरिया शेडेड मेरे पास आया, कॉमन 4 निकल सकता है, 4 बाहर निकाला तो आया मेरे पास 4 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये दी हुई है हमारे पास जो कर्व दी हुई है या जो फंक्शन दिया हुआ बोल लो, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में हमने निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है हमारा। तो देखो इसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि हमने सपोज करना अपने माइंड में x की दो वैल्यू, x नेगेटिव और x पॉजिटिव। तो x नेगेटिव कहाँ होता है, इस तरफ x नेगेटिव है, इस तरफ x पॉजिटिव है, ये दो वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, y ऊपर पॉजिटिव। तो आपने थोड़ा कोई इसका फिगर, रफ फिगर बनाना है, कोई ये नहीं है कि आपने बिल्कुल वैसे ही फिगर बनाना है, थोड़ा आपने थोड़ा सा आइडिया देना है एग्जामिनर को कि ये ऐसा है, ठीक है। तो ये इसलिए x इज इक्वल टू 4y, तो x नेगेटिव x पॉजिटिव, दो वैल्यू x की सोच लेनी माइंड में, और y की पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो अपवर्ड पैराबोला बनेगा हमारे पास, और इसका जो ओरिजिन से ये पास कर रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं y इज इक्वल टू 2। अब फिर वैसे ही मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू, इसमें अगर मैं इसकी ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको अब माइंड में नहीं आ रहा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो इसका जब हम इसकी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमें y 2 मिलेगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी हमारे पास। तो ये मेरे पास आया y इज इक्वल टू 2। तो अब y इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बस यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, कुछ भी है। तो ये मेरे पास जो ये मिली मुझे लाइन, तो y इज इक्वल टू ये मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। तो और y एक्सिस तो ये y एक्सिस है, ठीक है, ये वाला y एक्सिस है, ठीक है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो हमने ये एरिया फाइंड करना है, ये इसको आप a b c d कुछ भी ये रीजन लिख दो। तो ये हमने कर लिया। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखना है कि x स्क्वायर 4y इज अपवर्ड पैराबोला passes through ओरिजिन में ये पास कर रहा है, ठीक है। तो एरिया इन द रीजन बाउंडेड बाय
बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। ठीक है, गिवन इन द फिगर, इस फिगर में दिया है। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है फाइंड करना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, या बोल लो इसको शेडेड एरिया बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। शेडेड, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो है, तो इसका क्या होगा, देखो इसमें जो ये स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या है, ये इतनी सी। ठीक है, ये अगर मैं इसको डीए मान लूं, ठीक है, तो ये होगा मेरे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप डी वाई। ठीक है, तो ये डी वाई होगा, और ये क्या होगा, ये यहां पे एफ ऑफ वाई क्या होता है, एक्स। ठीक है, ये डी वाई और ये एफ ऑफ वाई मीन्स एक्स। तो मेरे पास क्या आएगा, इसका शेडेड एरिया क्या करेंगे हम, इसका आएगा एक्स डी वाई। ठीक है, यहां से हम एक्स निकालेंगे। ठीक है, एक्स, और यहां से एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी, इसके मॉडुलस में ले लो, और इसकी लिमिट होगी 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो जब यहां पे एक्स एक्सिस पे होता था तो हम वाई डी एक्स निकालते थे, और यहां जब वाई एक्सिस पे होगा हम एक्स डी वाई निकालेंगे। सीधी सी इतना बात याद रखो आप। यहां अगर इस साइड एरिया आपने निकालना हो तो आप वाई डी एक्स करो, और अगर इस साइड निकालना तो एक्स डी वाई करो। ओके, तो अब x की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट वाई। तो मॉडुलस x क्या आया मेरे पास, 2 अंडर रूट वाई। ठीक है, तो 2 to 4 ये आया 2 अंडर रूट वाई डी वाई, रिक्वायर्ड एरिया। अब सिंपल इसको करो, इंटीग्रेशन करना है सिंपली। तो 2 को बाहर किया, इसका किया y 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट 2 से लेके 4 तक। ये देखो 2 y रेज टू पावर 3/2, ये 3/2, तो 2 को मैंने ऊपर कर दिया, और ये लिमिट 2 to 4। अब क्या है, ये 4/3 को बाहर ही कर दिया, और अंदर मेरे पास आया 4y रेज टू पावर 3/2, लिमिट 2 to 4। अब चलते हैं आगे। तो आगे रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरे पास, 4/3, यहां लिमिट लगाओ, अपर लिमिट, यहां पे लोअर लिमिट। ठीक है, यहां पे y के प्लेस पे 4 रेज टू पावर 3/2, और यहां पे 2 रेज टू पावर 3/2, तो 4/3, इसका आएगा मेरे पास 2 3/2, 2 कैंसिल हो गया, यहां आएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 2, इसका सीधे लिख दिया मैंने। तो ये आया मेरे पास 4/3, ये आया 8, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 अंडर रूट 2, इसका 2 बाहर निकाल दो, इसका आया 8/3, अंदर आ गया 4 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका ये आंसर हुआ बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्लिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलिप्स में दिया हुआ हमारे पास, ये एलिप्स दिया हुआ है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है +1 में भी। तो इसका क्या है, ये जो एलिप्स है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो और इसका जो मेजर
एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अलोंग एक्स एक्सिस है, और माइनर है एक्सिस इसके अलोंग वाई एक्स अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर हम इसके पूरा का पूरा हमने एरिया फाइंड करना है, इसके अंडर जो एरिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो ध्यान से, तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है इसमें 4i, और वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है 4 है। ठीक है, 4 यूनिट है यहां पे। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 3 यूनिट है। ठीक है, अच्छा ये अगर हम इसको मान लो डी, अगर इसका एरिया निकाल दें हम, सपोज करो ये जो आपको पता है जो एलिप्स होता है वो सिमेट्रिक होता है चारों तरफ से, अगर मैं इतना एरिया भी निकाल दूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम दिस, तो हमें टोटल इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ मैं इतना निकालूंगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना बस, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया पूरे का पूरे एलिप्स का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, गिवन एलिप्स विद सेंटर, इसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, एंड सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इसको dx मान लूं, इसको इसको इसकी विड्थ को dx मान लूं, और ये मेरे पास आया y, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। देखो y क्या आएगा मेरे पास, या बोल लो मॉडुलस y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मॉडुलस y में पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, तो इसका आएगा मेरे पास y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो ये मेरे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करो y अपॉन 3, ये स्क्वायर करो, इसका आया मेरे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और y अपॉन 3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो ये मेरे पास आया y इज इक्वल टू 3, इसका 4 आ जाएगा बाहर, 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये प्लस माइनस है, अगर मैं मॉडुलस y की बात करता हूं तो मॉडुलस y इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड की, मॉडुलस y की 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब हम इसकी रिक्वायर्ड एरिया बॉन्डेड बाय एलिप्स, बॉन्डेड बाय एलिप्स, तो क्या होगा इसका, देखो यहां पे ये जो स्टिप है ऐसे मूव करेगी, यहां 0 है, यहां वैल्यू इसकी 4 है, ये मेजर सेमी मेजर एक्सिस पे ये करेगी। हमने इतना फाइंड करना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो 4 इतना मल्टीप्लाई इसका एरिया 0 से लेके 4 तक, और यहां पे y dx। ठीक है, अब y के प्लेस पे ये मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया 4 इंटू 0 टू 4, 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
dx। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखो ये 4 4 तो आपने कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, तो मेरे पास आया रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आया फ्रॉम 0 to 4, 3 बाहर करो, और मैं इसको कर रहा हूं 16 को 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर और dx। अब इसको ध्यान से देखो, ये फार्मूला बड़े काम का फार्मूला है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखो इसका है, देखो इसका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, हाँ x अपॉन ए ही आया। ठीक है, तो ये फार्मूला यहां पे लगेगा। यहां पे हमारे पास a के प्लेस पे 4 है और x के प्लेस पे तो x ही है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला लगाएंगे तो देखो क्या आया मेरे पास 3, और यहां पे x अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स 4। तो ये आ गया मेरे पास, पूरा का पूरा फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और लिमिट 0 से लेके 4 तक। अब क्या है, बस हमने यहाँ पे लिमिट पुट करनी है इसकी 3, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे करो लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट जब लगेगी इसकी, देखो यहाँ पे पहले पूरा का पूरा जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट करना हमने, जहाँ जहाँ x है 4 कर दो। अब देखो जब मैं यहाँ रखूँगा 4, तो 4 स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, तो ये इतना, ये फर्स्ट टर्म इसकी ये 0 होगी, प्लस यहाँ आएगा मेरे पास 16 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x के प्लेस पे 4 अपॉन 4 1, ये आया मेरे पास। ठीक है, अपर लिमिट आ गई है। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की। अब जब लोअर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 होगा, तो ये 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई सारे, ये सारे का सारा 0 हो गया, तो मैं सारे का 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब प्लस ये ऐसा ही है 16 अपॉन 2, इसका साइन इनवर्स इसके प्लेस पे क्या आएगा 0। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 बाहर है, ये आएगा मेरे पास कट कैंसिल हो गया 8। अच्छा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 को अगर थीटा मान लो मैं, ठीक है, तो साइन थीटा क्या आएगा मेरे पास 1 कब होता है साइन π/2, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास π/2, तो साइन इनवर्स 1 क्या है मेरे पास π/2। ओके, और यहां पे ये तो 0 है। अच्छा, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बस यही बचा हमारे पास फिर। ठीक है, तो इसका क्या है मेरे पास, ये आपस में कैंसिल हो गया 4, तो मेरे पास 12 पाई आया। ठीक है, इसका आंसर। और आप अगर 12 पाई भी ठीक है, इसको स्क्वायर यूनिट भी ले सकते हो, क्योंकि ये एरिया है स्क्वायर यूनिट, इसको आप स्क्वायर यूनिट लिख दो तो अच्छी बात है। तो ये इसका ये आंसर हुआ 2 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आज हमने किए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे हम आगे चलेंगे।